तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। तो कुछ ऐसे जितनी वर्णमाला में वर्ण हैं उन वर्णों का उच्चारण हमारे मुख के अलग अलग हिस्सों के द्वारा स्पर्श होके होता है। तो हम जानेंगे कि उन वर्णों का उच्चारण हमारे मुख के किन किन हिस्सों के द्वारा होता है, क्योंकि ये कई सारे एग्ज़ाम में आते हैं, 10th 11 12 जो भी है, और भी जनरल कंपटीशन है। तो वर्णों का उच्चारण स्थान से प्रश्न आता है, तो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। तो देखिए, वर्ण और वर्णों का उच्चारण स्थान तथा उनका नाम। तो हमारा जो पहला यहाँ पे श्रेणी हमने बनाया है वो है अ आ का वर्ग। का वर्ग बोलें तो क से लेकर अड़ा तक या अंगा तक। ह और विसर्ग, अह को विसर्ग कहते हैं, अह के अंत में जो चिन्ह लगा रहता है इसे विसर्ग कहते हैं, अ। तो देखिए, ये जितने भी हैं वर्ण यहाँ पे अ आ का वर्ग, ह और विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण करने में कंठ पर ज़्यादा बल पड़ता है, इसीलिए इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। जैसे बोल रहे हैं हम आ क ख ग ह अह, ऐसा बोलते हैं तो कंठ पे प्रेशर पड़ता है, तो इसीलिए इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। और इन वर्णों को कहते हैं हम कंठ्य वर्ण। कौन सा वर्ण कहते हैं? कंठ्य वर्ण, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से, इसलिए इसको कंठ्य वर्ण कहते हैं, कंठ्य नाम दिया गया है। अभी देखते हैं हमारा जो दूसरा श्रेणी है उसमें है ह्रस्व ई, दीर्घ ई, चवर्ग। चवर्ग मतलब च से लेकर या तक, य और तालव्य श। इसका उच्चारण होता है तालु से। तो तालु क्या होता है? हमारे मुख के ऊपर एक मांसल संरचना होती है, उसे तालु कहते हैं। हमारे मुख के अंदर में मांसल एक संरचना होती है, ऊपर में इसको छत भी कहते हैं, तो वो उसे तालु कहते हैं। और तालु के दो भाग होते हैं, एक बाह्य भाग और एक आंतरिक भाग। बाह्य भाग तालु का थोड़ा कठोर होता है और आंतरिक वाला भाग मुलायम होता है, जो नासिका की ओर जाता है। तो ये जो जितने भी वर्ण हैं, य ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, या च छ ज झ या तालव्य श, तो इसका उच्चारण करने में हमारा जो जीभ है वो तालु को स्पर्श करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण। क्या कहते हैं इसे? तालव्य वर्ण। तो इसका तालव्य श को तालव्य श इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। आप देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग री, टवर्ग, र और मूर्धन्य श। तो ये जो री है, टवर्ग मतलब ट से लेकर टवर्गिना तक, र और मूर्धन्य स, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। तब ये मूर्धा क्या है? जब हमारा जीभ तालु के अगले भाग को, मतलब शुरुआत वाले भाग को स्पर्श करे, उसको टक्कर मारे, तो उसे मूर्धा कहते हैं। जैसे ट ठ ड ढ टवर्गिना। तो आप बोलिएगा तो ऐसा आपको महसूस होगा कि जीभ जो है वो हमारे दांत के अंदर वाले भाग को क्या कर रहा है? टक्कर मारा, उससे टकरा रहा है, तो रगड़ उत्पन्न हो रही है, तो उसे हम कहते हैं मूर्धा। जब तालु के अगले वाले भाग में जीभ हमारा रगड़ाता है और वैसे उस आधार पे हमारे वर्णों का उच्चारण होता है, जिन वर्णों का, उसे हम कहते हैं मूर्धन्य वर्ण। तो इसी कारण से ये स का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इसको कहते हैं मूर्धन्य श। और ये र, टवर्ग, री, इन सब का उच्चारण किससे होता है? मूर्धा से होता है, इसलिए इनको कहा जाता है मूर्धन्य वर्ण। अब है तवर्ग, ला और दंत स। ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण दांत से होता है। दांत की सहायता से हमारा जीभ जो है वो दांत में जाकर टकराता है और इस तरह से इन वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे त, थ, द, ध, फिर बोलते हैं यहाँ पे ल, फिर दंत स। दंत स भी नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसका उच्चारण करने में कहाँ से? दांत को स्पर्श करता है हमारा जीभ। तो कुछ ऐसे वर्ण हैं तवर्ग, ल और दंत स, जिनका उच्चारण दांत से होता है, ऐसे दंत वर्ण कहते हैं। आप देख लेते हैं यहाँ पे ऊ, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ और पवर्ग। पवर्ग मतलब प से लेकर म तक। ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने में हमारे होठों पे ज़्यादा बल पड़ता है, हमारे लिप्स मूव करते हैं। जैसे देखिए ऊ, देखिए होठ हमारा ऐसे हो गया ऊ। फिर बोलते हैं प, फ, ब, भ, तो दोनों अपर लिप्स मतलब वो दोनों जो हमारे होठ हैं वो आपस में क्या होते हैं? स्पर्श करते हैं। तो ये जो वर्ण है इनका उच्चारण हमारे होठ से होता है, इसलिए इसको कहते हैं ओष्ठ वर्ण। क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ण। अब देखिए, कुछ ऐसे वर्ण हैं अंगा, इया, टवर्गिना, न, म, अनुस्वार और चंद्रबिंदु।
ये कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने पे हमारे नाक पे, नासिका पे ज़्यादा बल पड़ता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, नासिका। और इन वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करने में नासिका छिद्र, नासिका के पास ज़्यादा बल पड़ता है। अब देख लेते हैं, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये तीन जो हमारे श्रेणी में बन रखे गए हैं, इनका उच्चारण हमारे मुख के 2 हिस्सों से एक ही बार होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ए और ए, कंठ और तालु दोनों से इसका उच्चारण होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कंठ तालव्य वर्ण। तो कंठ तालव्य वर्ण 2 हैं, वो है ए और ए। इसके बाद ओ और औ, तो इसका उच्चारण करने में कंठ और तालु दोनों पे एक साथ बल पड़ता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कंठोष्ठ वर्ण, कंठोष्ठ वर्ण। अब हमारा बचा एक व, जिसका उच्चारण दांत और ओठ दोनों से होता है, इसलिए इसको कहते हैं दंतोष्ठ वर्ण। तो ये रहे हमारे सभी वर्णमाला के वर्ण और हमारे मुख के अलग अलग भागों से उच्चारण होने वाले स्थान और उसके आधार पर इनका नाम रखा गया नाम। तो ये हमारे वर्ण और उनका उच्चारण स्थान तथा उनका नाम। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं वर्ण विच्छेद क्या है। तो आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा वर्ण होगा समाप्त। तो जानते हैं वर्ण विच्छेद क्या है। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। अब वर्ण तो हम जान रहे हैं, सबसे छोटी ध्वनि जो और छोटा नहीं हो सकता है। तो वर्ण विच्छेद क्या है, शब्द से वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे कल, तो अब ये कल किन किन वर्णों के मिलने से बना है, इसमें कौन कौन से वर्ण छिपे हुए हैं, इससे सारे जितने भी वर्ण से मिलकर ये बना है उन वर्णों को इस शब्द से अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा क्या, वर्ण विच्छेद। देखिए कैसे, हम जानते हैं क कैसे बना है, आधा क में आ के मिलने से। और उसके बाद ला कैसे बना है, आधा ला में आ के मिलने से। तो कल का वर्ण विच्छेद हो गया आधा क जोड़ आ, का हो गया पूरा, और आधा ला जोड़ आ क्या हो गया, ला पूरा। तो क ला कल। तो शब्दों से वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो ये भी पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। फिर जैसे कि हमने लिख दिया और भी कई सारे हैं, किताब। तो किताब का वर्ण विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे, आधा क में ई को मिला देंगे तो की बनेगा, आधा त में अ। अब आ को तोड़ सकते हैं, आ कैसे बना है, आ में आ के मिलने से। फिर ब, आधा ब जोड़ आ। तो ये देखिए किताब का वर्ण विच्छेद इस तरह से हुआ, यानी कि शब्दों से वर्णों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो इस संयुक्त व्यंजन वर्णों को जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, मान लीजिए परीक्षा लिखा हुआ है, परीक्षा लिखा हुआ है, सॉरी हाँ परीक्षा लिखा हुआ है, तो हमने इसे करना होगा वर्ण विच्छेद। तो क्या करेंगे, आधा प जोड़ ई, फिर उसके बाद आधा र, सॉरी आधा प जोड़ अ, उसके बाद आधा र जोड़ ई, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, छ। तो हम छ को कैसे तोड़ते हैं, छ कैसे बना है, आधा क जोड़ मूर्धन्य स से, मूर्धन्य स से। और उसके बाद क्या है, आ है, तो आ को भी तोड़ेंगे, आ में आ के मिलने से। तो इस तरह से हो गया परीक्षा का वर्ण विच्छेद। तो शब्दों से वर्णों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो इस तरह से वर्ण के सभी जितने भी महत्वपूर्ण बिंदुएं थे उसे हमने समझते हुए देखा और समझा है। वर्ण इसी के साथ समाप्त होता है। यदि आपने वर्ण के सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया कर उसे देख लें ताकि आपको वर्ण अच्छे से समझ में आ जाए। और हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक शुरुआत से कराए जा रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में उसके सभी वीडियो उपलब्ध हैं। आपने अगर उसे नहीं देखा है तो कृपया करके उसे देखें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।